आप देख रहे हैं जी न्यूज 18 खोज सच की। सिविल बार एसोसिएशन बुलंदशहर में वार्षिक चुनाव का बजा बिगुल। अध्यक्ष पद हेतु दिनेश सिंह एडवोकेट एवं महासचिव पद हेतु रणधीर सिंह यादव एडवोकेट ने भरा पर्चा। अधिवक्ताओं के लिए चुनाव में जीत पश्चात चेंबर का कराएंगे निर्माण। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए करेंगे बड़ा संघर्ष। महिला अधिवक्ताओं के लिए की जाएगी विशेष व्यवस्था। महिला अधिवक्ताओं को चुनाव में दिए जाएंगे अधिकार। अधिवक्ताओं को रिझाने के लिए दावतों का जोर जारी। सभी अधिवक्ताओं से वोट एवं सपोर्ट देने की अपील करते हुए किया निवेदन। क्या नाम है आपका और सिविल बार एसोसिएशन में जो चुनाव हो रहा है वो किस पद के लिए आप खड़े हैं? मेरा नाम दिनेश सिंह एडवोकेट है और मैं अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। जैसा कि आप पहले भी यहाँ अध्यक्ष रह चुके हैं, आपने अधिवक्ता इसमें क्या पहले काम किए हैं और इस बार आप दोबारा से खड़े हैं, क्या आप आगे करने वाले हैं? मैं सर्वप्रथम 2011 में सबके सहयोग से सिविल बार एसोसिएशन का महासचिव पद पर निर्वाचित हुआ और 2011 में जो हमने स्थिति देखी, इस बार का लगभग पिछले 50 वर्ष से रजिस्ट्रेशन नहीं था। वो रजिस्ट्रेशन हमने कराया, मेरी कार्यकारिणी जिसका मैं महासचिव था। उसके बाद हमने लाइब्रेरी को सही कराया, एनवारी वगैरह ली और हम जो हमारी सिविल बार है, जो सिविल बार रेंटेड है जनपद न्यायालय के, इसका लगभग पिछले 50 साल से इसका किराया भी जमा नहीं था, वो किराया हमने जमा कराया और बार के हित में जो भी हम लड़ सकते थे वो सब कार्य हमने उनके लिए किए। उसके बाद में अध्यक्ष बना 2022 में 8 फरवरी 2022 को। ये जो हर कचहरी जिस प्रांगण में आप हैं, इस कचहरी की स्थापना हुई थी 100 साल हो गए थे इसको। 1923 में बनी, 1923 में जिला बना, 1923 में जनपद न्यायालय आया और उसके बाद हमने बनने के तुरंत बाद यहाँ पे एक 100 साल वाला प्रोग्राम हमने किया। उस 100 साल वाले प्रोग्राम में जितने भी हमारे सीनियर अधिवक्ता थे सबको हमने सम्मानित किया, जितने भी सीनियर थे जो 60 साल से ऊपर एज थे, और जितने हमारे न्यू कमर्स थे, जितने भी नए बच्चे थे, सबको हमने आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और उससे संबंधित सबको अपनी तरफ से हमने गिफ्ट की। और उस समय मेरे साथ महासचिव श्री गौरव महेश्वरी जी थे, जिनका बहुत दुखद से कहना पड़ रहा है, उनका इंतकाल हो गया था अभी पिछले साल। 2022 का हमारा ये इतिहास रहा। अब आ जाइए, अब जो प्रेजेंट पोजीशन है, जिस पद के लिए लड़ा जा रहा, इस समय मैं अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। और आपने देखा होगा जो हमारा बार हॉल है, जिसकी हमें बामुश्किल परमिशन मिली ऑनरेबल हाई कोर्ट से, क्योंकि बार हॉल हमारा छोटा था। और इसका जो हमने प्रयास किया, इसका प्रयास मैंने 2011 में भी किया तो इसको एक्सटेंशन किया जाए। इसका प्रयास मैंने महासचिव गौरव के रहते तब भी हमने प्रयास किया और हम दोनों के प्रयास से हमारा लगभग 80% वर्क 2022-23 में पूरा हो गया था। उसके बाद कमेटी आ गई वर्तमान वाली, जो इस समय प्रेजेंट कमेटी है। इस कमेटी को इसका ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें इसकी परमिशन दी कि आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इस समय फंड की व्यवस्था नहीं है। और इस हॉल को हमें सबसे पहले प्रथम इसको हॉल को हमें बड़ा बनाना है, बहुत बड़ा इस हॉल को बनाना है। इसके अलावा हम एडवोकेट्स की बहुत सारी प्रैक्टिकल दिक्कत है, और कहें तो हमें दिक्कत आपको बता दी तो क्या दिक्कत है। सबसे बड़ी जो हमें दिक्कत है ऑनरेबल हाई कोर्ट में हम बात करेंगे, हमारे यहाँ पे एडिशनल सिविल जज और एडिशनल सिविल जज और जज खफीफा, उसकी कुल मिला के 7 कोर्ट है। उन 7 कोर्टों में 2 कोर्ट को छोड़ के सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड लघुवाद न्यायालय को छोड़ के बाकी जो 5 एडिशनल कोर्ट है, जिसमें एक एडिशनल कोर्ट एफटीसी की भी है, वो सब क्रिमिनल वर्क भी करते हैं और सिविल वर्क भी करते हैं। अब इसके विषय में माननीय जनपद न्यायाधीश से वार्ता करेंगे, माननीय उच्च न्यायालय में भी करेंगे। इसी तरह से जो हमारे क्रिमिनल की कोर्ट है, जो एसीजेएम जिनको बोलते हैं, उनके यहाँ भी सिविल वर्क है। 5 कोर्ट हमारी ऐसी है जो सिविल जज की है, वो 2 बजे से सिविल का काम सुनती है, सीनियर डिवीजन वाली सिविल का। 5 जगह एक अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो सकता। इसी तरह से हमारे एडमिशन और जगह ही होते हैं। तो इसमें पहला प्रयास तो उसका रीजन क्या है, बहुत से एडवोकेट्स के, मेरे खुद के भी, मान लो मैं अकेला हूं, हम 5 कोर्ट में एक साथ नहीं जा सकते। इसी तरह की समस्या जितने भी सिविल के एडवोकेट है उनके भी सामने है, जिससे रोजाना आए दिन हमारे मुकदमे डीडी होते रहते हैं, डिसमिस डिफॉल्ट हो जाते हैं। तो उसके प्रयास में करना माननीय जनपद न्यायाधीश से मिलकर कि ऐसी व्यवस्था करें कि या तो उनको अगर दोनों ही काम देने हैं, क्योंकि वर्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन है माननीय जनपद न्यायालय द्वारा या माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा। तो उसके लिए माननीय जनपद न्यायाधीश से कोऑर्डिनेशन, माननीय उच्च न्यायालय से कोऑर्डिनेशन करके
उसका हम हल ही निकालेंगे। अगर पूरा वर्ग सुनना है तो पूरा ही सुने, क्रिमिनल सुनना क्रिमिनल सुने, सिविल सुनना सिविल सुने, या दोनों को शामिल सुने। और इसके अधिवक्ताओं से क्या अपील करेंगे इलेक्शन को? मैं अपने अधिवक्ताओं से ये अपील करूंगा, उन्होंने मेरा 2011 का भी कार्यकाल देखा, उन्होंने मेरा 2022 का भी कार्यकाल देखा, मुझ पर कहीं 1 पैसे का नहीं 5 पैसे का कोई आरोप मुझ पर इसका नहीं है कि साहब बाहर का पैसा कोई कहीं किधर हुआ हो। मैंने जितनी भी मेरी मीटिंग होती थी 2011 में कार्यकारिणी की या 2022 में कार्यकारिणी की या प्रोग्राम की, कभी हमने 1 पैसा बाहर से किसी प्रोग्राम का किसी का नहीं लिया। 2011 वाले कार्यकाल में जो पीछे कार्यकाल गया है, हमने करीब 6 बार अपने एजे साहब को बुलाया था, जिसमें 4.5 से 5 से 6 लाख रुपया खर्चा किया था, जो हमारा अपना खर्चा हुआ। उसके बाद हमने 16 साल मनाई, जिसमें गौरव मेरे साथ महासचिव थे, उसमें भी हमारा करीब 5 से 6 लाख रुपया खर्चा हुआ। बाहर का हमने कोई रुपया नहीं लिया, दोनों पदाधिकारियों ने खर्चा हमने वही किया, जिसका बहुत भव्य टेंट लगा था, पूरी कचहरी उसकी साक्षी है। मतलब बाहर से हम कोई फंड उसके लिए, बाहर का जो फंड है बाहर के लिए है, जिसमें बाहर के कर्मचारियों की तनख्वाह है या उनका वेलफेयर फंड है, या जो हमारे यहाँ जो उसकी स्कीम है जो डेथ पर 2 लाख रुपए का है, वो फंड केवल उसका लिए है, वो मौज मस्ती या चाय पानी के लिए फंड नहीं है। तो मेरी अपील अधिवक्ताओं से यही है, क्योंकि उन्होंने मेरे 2011 का भी काम देखा, मेरा 22 का भी देखा है, और उससे और बेहतर मैं करने की कोशिश करूंगा बाहर हित में और अधिवक्ता हित में, जो भी काम अधिक से अधिक हो सकेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की मांग करी गई है, अगर आप अध्यक्ष पद के लिए चुने जाते हैं तो मैं उसका भी जवाब दूंगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो बेंच बनी 2011 में, हमने तमाम मीटिंग अटेंड की, जितनी भी मीटिंग हुई, और उस आंदोलन में मैं सबसे अग्रणी था। हमारी उसमें मुलाकात हुई माननीय अखिलेश जी से, जो पालम पट्टी है मेरठ में, क्या बोलते प्रताप पट्टी, वहां पे मीटिंग हुई थी, जिसमें हम 22 जिलों के थे अध्यक्ष और सेक्रेटरी। मैं उस समय सेक्रेटरी था। हमने पुरजोर मांग उसकी की उस समय, जब इनकी सरकार थी समाजवादी की, लेकिन उस समय माननीय अखिलेश जी ने मना कर दिया कि हम बेंच के फेवर में नहीं। उसके बाद अब आती है भाजपा। सबसे सुनहरा मौका यदि हम लोग सहयोग करें, क्योंकि दोनों जगह सरकार होनी चाहिए एक जैसी, सेंटर की सरकार और प्लस स्टेट की सरकार, दोनों सरकार एक है। अगर ये सरकार चाहेंगी तो बेंच बनेगी। इसके लिए हम अपनी मांग उठाएंगे, जो हमारी संघर्ष समिति बनी हुई है मेरठ में, उससे मैं हमेशा में एक्टिव रहा हूँ। 2022 की तमाम हमने मीटिंग अटेंड की, मुरादाबाद भी की, मुजफ्फरनगर भी की, नोएडा भी की, और मेरा पुरजोर इसके लिए समर्थन है कि बेंच हमको मिलनी चाहिए। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो मुकदमे पेंडिंग है उसके वजह हम बता दो, मैं 2 साल मैंने प्रैक्टिस ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी की है। ऑनरेबल हाई कोर्ट में मैं आपको जानकारी बता दूं, आपकी बात दूर तक भी जाएगी, सेकंड अपील हमारे यहाँ पे होती है। फर्स्ट अपील हुई, सेकंड अपील उसकी ऑनरेबल हाई कोर्ट जाती है। पिछले 30 साल से 1972 की सेकंड अपील चल रही है, जो कि आज तक 72 की खत्म नहीं हुई। अब आ जाइए क्रिमिनल केसेस पे। जो सजा हमारी आज हो रही है, मेरा आंकड़ा नहीं है, जो सजा आज हो रही है, या तो उनकी अपील तय हो जाए साथ के साथ, अन्यथा इन मुकदमों का नंबर अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल हाई कोर्ट 350 से 400 साल में नंबर आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, हाई कोर्ट कह रहा है इस बात को। जो अब मुकदमे चल रहे हैं, अब 350 से 400 साल किसी ने देखे हैं। तो बेंच की तो हमारी बहुत जायज मांग है, बेंच हमारी मिलनी चाहिए, और उसके लिए वो पूरा प्रयास करेंगे। अगर सेंटर तक जाना पड़े, स्टेट तक जाना, बेंच हमारा बहुत प्रथम अधिकार है हमको। मेरा नाम रणधीर सिंह यादव है और मैं सिविल बार एसोसिएशन में महासचिव पद के लिए प्रत्याशी हूँ। अगर आप महासचिव पद के लिए चुने जाते हैं तो सबसे पहले कार्य क्या रहेगा और किस प्राथमिकता को, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ते हैं? मेरी जो सबसे पहली प्राथमिकता होगी वो होगी बार और बेंच के बीच एक समन्वय बैठाने की, ताकि जो ये दूरी चल रही है इस दूरी को बिल्कुल मिटाने की, ताकि बार और बेंच के बीच में बिल्कुल सामंजस्य स्थापित हो सके और बिल्कुल सही तरीके से काम हो सके। और दूसरी प्राथमिकता मेरी ये है, जो हमारे नए युवा अधिवक्ता साथी हैं उनके पास चैम्बर्स नहीं है, तो उनके लिए चैम्बर की व्यवस्था मुझे करनी है। एक हमारा यहाँ पे जो है हॉल है जो इस समय निर्माणाधीन है, तो हम कोशिश करेंगे हाई कोर्ट जाकर उस पर परमिशन लेकर उसके ऊपर भी जो है चैम्बर्स बनाने की, ताकि जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं नए, उन सभी को जो है चैम्बर मिल सके। दूसरी चीज एक ये है कि यहाँ जो टॉयलेट बने हुए हैं अधिवक्ताओं के लिए, उनकी स्थिति बहुत खराब है। वो बिल्कुल एक तरीके से आधुनिकीकरण उनका हमें कराना पड़ेगा, और एक पार्किंग की व्यवस्था बड़ी समस्या है, उसके लिए भी हम जो है काम करेंगे। क्या वकीलों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? वकीलों के लिए मेरा संदेश यही है भाई, सभी अधिवक्ता साथी हमें ज्यादा से ज्यादा वोट करें, सपोर्ट करें और हमारा विश्वास करें। यदि मुझे ये मौका मिलता है तो अधिवक्ताओं के सम्मान में काम करूंगा।